अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, मैं मुख्तलिफ एसी चिलर्स वगैरह के बारे में उर्दू में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। गाइस, यहाँ पे कैरियर कंपनी के 30GX मॉडल के 3 चिलर लगे हुए हैं। तो हर चिलर में दो स्क्रू कंप्रेसर लगे हुए हैं और 4 कंडेंसर फैन लगे हुए हैं। एयर कोल्ड चिलर हैं ये। तो आप लोग को मैं आज दिखाऊंगा कि क्या क्या लगा हुआ है इस चिलर में। और गैस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन ऑल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। तो गैस, ये एक ही मॉडल के चिलर हैं, तीनों एक ही मॉडल के हैं 30GX। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका इस चिलर में ख़त्म हो गया, दूसरे में दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे 30GX इसका मॉडल है और R134A इसमें आती है और यानी R134 इसमें डाली जाती है। तो शुरू करते हैं। इधर चिलर चल रहा है तो ये नहीं चल रहा, शोर कम होगा। तो यहाँ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके कंप्रेसर दिखा देता हूँ। इसका पैनल मैंने खोला हुआ है, चलें ये वाले के दिखा देता हूँ। ये इसके 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक आगे वाला। तो गाइस, ये इसके 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक आगे वाला। यहाँ पे इसका डिस्प्ले है और कंप्रेसर के नीचे ही ये जो है ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर यानी वेपोरेटर है। तो यहाँ से पाइपलाइन जो है ये वेपोरेटर में चिल वाटर जो लाइन है वो एंटर हो रही है, ये दूसरी साइड से बाहर जा रही है। ये 2 वाटर लाइनें हैं, एक ये वाली और एक दूसरी। तो इनके ज़रिए एक सप्लाई की और एक रिटर्न की पानी आ रहा है। तीनों चिलरों को पाइपों को इनके साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये जो वाटर इनलेट की है इसमें एक बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है, एक टेम्परेचर गेज लगी हुई है जिससे हम टेम्परेचर पानी का चेक कर सकते हैं। ये एक वाटर प्रेशर गेज लगी हुई है जिससे वाटर प्रेशर चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम पानी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम पानी को बंद कर सकते हैं। अगर इस कूलर में पानी की सप्लाई को बंद करना हो तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। गाइस, यहाँ नीचे इसके एक कंडेंसर यहाँ है, एक कंडेंसर यहाँ है, एक इस साइड में है, 3 पीस यहाँ लगे हैं और एक ये बाहर की साइड में। तो 4 कंडेंसर के पीस लगे हुए हैं 2 कंप्रेसर के लिए। ये कंप्रेसर से ये वाली डिस्चार्ज लाइन आ रही है जो कि ये ऑयल टैंक, ऑयल सेपरेटर, कुछ भी से बोल सकते हैं। तो इसमें जा रही है, यानी कंप्रेसर से जो ऑयल आएगा गैस के साथ वो यहाँ पे आता है। ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से ये जो ऑयल इसमें जमा हो जाता है उसको फिल्टर करके वापस कंप्रेसर में भेज दिया जाता है और टैंक से फिर ये लाइन निकल के कंडेंसर में जा रही है। और कंडेंसर है ये लाइन जो है जब गैस की कंडेंसेशन हो जाती है, ऊपर कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, गैस की हीट जो है कम हो जाती है। तो इस लाइन के जरिए लिक्विड जो आता है ये ड्रायर फिल्टर शेल लगा हुआ है, इसके अंदर ड्रायर कोर हैं जो कि गैस को क्लीन करते हैं। कोई भी चीज़ ह्यूमिडिटी कोई डस्ट आ जाए तो यहाँ पे रुक जाती है। क्लीन जो गैस है वो यहाँ से निकलती है। यहाँ पे एक वाल लगा हुआ है, अगर गैस को स्टोर करना हो तो इसको बंद करके कंप्रेसर चला के गैस कंडेंसर में स्टोर की जाती है। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसिव वाल लगा हुआ है ये गैस को स्प्रे करवाता है ये वेपोरेटर में, शेल में। तो शेल से जब शेल में गैस जो है पानी को ठंडा कर देती है तो वापस गैस जो है कंप्रेसर में, यहाँ कंप्रेसर का सेक्शन नीचे शेल के साथ अटैच है तो यहाँ से गैस वापस कंप्रेसर में चली जाती है। तो इस तरह ये गैस का सर्कुलेशन होता है। दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। दूसरी मैंने काफ़ी चिलर की वीडियो अपलोड की हुई हैं तो आप आराम से उसमें देख सकते हैं। तो ये वाटर की आउटसाइड लाइन है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, वहाँ से इन होता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है। जब यहाँ से निकलता है तो पानी का यानी ठंडा हो जाता है पानी
क्योंकि इसमें गैस की स्प्रे हो रही है ट्यूब में, और ट्यूब के अंदर गैस की स्प्रे हो रही है, और ट्यूब के बाहर शेल के अंदर जो है वो पानी सर्कुलेट होता है ट्यूब के साथ, तो ट्यूब ठंडी होती है तो पानी ठंडा हो जाता है। तो इसमें भी एक गेज लगी हुई है प्रेशर देखने के लिए, वाटर का प्रेशर, ये एक टेम्परेचर गेज है, वाटर का जो टेम्परेचर है, जो निकलने वाला पानी है उसका टेम्परेचर देखने के लिए। एक वाटर फ्लो स्विच है, कभी पंप वगैरह बंद हो जाएं तो ये स्विच जो है, यानी पानी जो है पाइपों में अगर सर्कुलेट ना करे, रुका रहे, तो अगर रुका रहेगा तो पानी जम जाता है, यानी जो कंप्रेसर जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, पानी सर्कुलेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये वाटर फ्लो स्विच लगा हुआ है, जो कि अगर पानी सर्कुलेट ना करे तो ये चिलर को बंद कर देता है। इसके अलावा यहाँ एक वाल लगा हुआ है, गेट वाल लगा हुआ है, जो पानी बाहर चिलर शेल के अंदर से, एवापोरेटर के अंदर से बाहर आ रहा है, उसको अगर बंद करना हो तो यहाँ से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा इसका पैनल भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसका पैनल लगा हुआ है, ये कंप्रेसर के लिए कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इसको कंट्रोल पीसी बोर्ड लगा हुआ है, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक कंप्रेसर के लिए लगा हुआ है, ये साथ एक ऑन ऑफ ब्रेकर लगा हुआ है। अगर हमें दोनों कंप्रेसर के लिए अलग अलग लगा हुआ है, अगर एक कंप्रेसर नहीं किसी वजह से प्रॉब्लम है, जैसा कि यहाँ पे कंप्रेसर में ऑयल लीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने अगर बंद करना हो तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे तो सिर्फ एक ही कंप्रेसर चलेगा। इसके अलावा ये फ़ैन के कॉन्टेक्टर हैं, 4 फ़ैन हैं इसमें, तो 4 कॉन्टेक्टर हैं। ये फ़ैन के ब्रेकर हैं, जो कि फ़ैन को कोई शॉर्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से हाई एम्पेयर हो जाए तो यहाँ से ये ट्रिप हो जाता है, फ़ैन को रिपेयर करके तो दोबारा इसे ऑन किया जा सकता है। ये दूसरे कंप्रेसर के लिए मैग्नेट कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ये उसका कंट्रोल पीसी बोर्ड है, फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दूसरे कंप्रेसर का। ये देखें, इसमें इस कंप्रेसर में मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी दिखाया है, ये ऑयल वगैरह लीक है तो इसको हमने यहाँ से ये ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि हमें एक कंप्रेसर को रन करना है तो दूसरे को ऑफ़ कर लेंगे यहाँ से, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो कंडेंसर फ़ैन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे इसके 4 कंडेंसर फ़ैन लगे हुए हैं, 2 कंप्रेसर के लिए, 2 एक कंप्रेसर के लिए। तो ये ब्लेड हैं, इसके नीचे मोटर लगी हुई है। कैरियर कंपनी के ये चिलर हैं, 30 GX इनका मॉडल है। गाइस, इसको ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, इसका अलार्म कोड कैसे देखे जाते हैं और इसका अलार्म रीसेट कैसे किया जाता है, वो मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और जल्दी